हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का, चाहे एसएससी, रेलवे, व्यापम, यूपीएससी, पीएससी, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मन लगा के पढ़िए, डेली बेस पे पढ़िए। और आपके सीजीएसआई का जो कि 16 नंबर से करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन से आना है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर डेली पढ़िएगा। चले बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 अक्टूबर। तो हर साल 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर जो कि विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व डाक दिवस मुख्य रूप से इस दिन का मकसद होता है लोगों और बिजनेस के लिए हर दिन काम आने वाले डाक विभाग के प्रति लोगों में जागरूक करना इसका उद्देश्य है, जो कि यह परंपरा 248 साल पुराना है। तो इस उद्देश्य से 9 अक्टूबर को हम हर साल मनाया जाते हैं। विश्व भर में विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिए गए? तो 1200, 1000, 1500 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री, इन्होंने आपात ऋण गारंटी योजना को, जो कि लोगों को यहाँ पे जो कि उनके बिजनेस के लिए योजना, इस योजना के तहत उनको जो कि 50,000 पहले दिया जाता था, अब जो कि अब लोगों को 5 लाख तक के इसको ऋण मुहैया कराया जाएगा। तो इस माध्यम से अब 400 करोड़ से बजट को अब लगभग 1500 करोड़ रुपया कर दिए गए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार, प्रशांत कुमार, अजय श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रशांत कुमार को यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं यस बैंक की। इसकी स्थापना 2004 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर यस बैंक है। तो वर्तमान में जो कि इस एमडी और सीईओ जो कि पुनः नियुक्त उनको किया गया है प्रशांत कुमार को, याद रखिएगा, इसको पुनः नियुक्त किया है यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को अपनी मुहिम के तहत 2 जो के महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने जो कि भवन त्यागने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने इसके साथ समझौता किया? तो टाटा पावर, जी गैस पावर, या सी अडानी पावर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इस बिजली उत्पादन को डिकार्बोनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने जो कि जी गैस पावर के साथ यहाँ पे समझौता किया। तो यहाँ आपके बिजली उत्पादन को जो कि यहाँ पे समझौता किए गए एनटीपीसी ने। तो यहाँ पे बात करते हैं एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में इसकी इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्षों में 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जकार्ता, रोम, पेरिस, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जकार्ता में किया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे तो जकार्ता की जो कैपिटल है इंडोनेशिया, यहाँ की कैपिटल है जकार्ता की। यहाँ के जो गवर्नर है एनिस बॉस्वडोन, जो कि वर्तमान में यहाँ की गवर्नर है, कैपिटल है, यहाँ की कैपिटल इंडोनेशिया। और यहाँ के जो गवर्नर है एनिस जो कि बॉस्वडोन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑकलैंड में जो कि मोदी @ जो कि 20 ड्रीम्स में डिलीवरी नामक पुस्तक को विमोचन किसने किया? तो राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ए जयशंकर, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में ए जयशंकर द्वारा मोदी @ आपका 20 ड्रीम्स में डिलीवरी नामक पुस्तक को विमोचन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आपका एस जयशंकर द्वारा किया गया। तो एस जयशंकर द्वारा हमारे विदेश मंत्री, याद रखिए। तो इन्होंने जो कि इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो
मणिपुर, तमिलनाडु, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ऑनलाइन जुए को यहाँ पे नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो ऑनलाइन यहाँ पे जो जुए सट्टे वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश जो कि मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ के जो श्री RN रवि है जिन्होंने जो कि राज्यपाल हैं तमिलनाडु की, इन्होंने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश मंजूरी जो कि दी है तमिलनाडु में। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेशी चीतों को निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो 9, 6, 5, 8 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 9। तो हाल ही में जो विदेशी चीतों को लाया गया है तो उनको जो कि निगरानी के लिए, चीतों की निगरानी के लिए जो कि यहाँ पे जो कि 9 सदस्यीय टास्क फोर्स यहाँ पर गठन किए हैं उनके सुरक्षा के लिए, जैसे विदेश से यहाँ पे लाया गया है विदेशी चीतों के लिए। तो इनके निगरानी या सुरक्षा के लिए यहाँ पे 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का यहाँ पर गठन किया गया। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 7.4%, 6.5% या 7.1% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो बात करते हैं यहाँ पे विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जिसे WHO कहा जाता है, जो कि इसका यहाँ पे बात करते हैं विश्व बैंक, तो जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, तो विश्व बैंक कहा जाता है इसको हिंदी में। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था, जो कि 70 वर्ष हो गए हैं इसको स्थापना किए। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC जो कि USA में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। और इसके जो प्रमुख है डेविस मलपास जो कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड है, प्रमुख है। तो इसका 6.4 जो कि वर्ल्ड बैंक 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान लगाया है, याद रखिएगा 6.5%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में सुल्तान जौहर कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड खेल है 2022 का आयोजन जो कि मलेशिया में इसका जो कि आयोजन किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय सेना ने नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? तो नौसेना, वायुसेना, थल सेना, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में वायुसेना द्वारा यह भारतीय सेना ने जो कि नई सशस्त्र जो कि प्रणाली शुरू करने के यहाँ पे मंजूरी दी गई है वायुसेना ने, जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ नई सशस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है वायुसेना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गंगटोक, मेरठ, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगटोक में जो गृह मंत्री अमित शाह जी जो कि यहाँ पे लौह पुरुष जो सरदार पटेल जी की यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया है गंगटोक में। तो गंगटोक कहाँ है? तो गंगटोक आपका सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो PS गोले वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और गंगा प्रसाद वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी की प्रतिमा कहाँ अनावरण किया गया? तो गंगटोक में किया है, जो कि आपके सिक्किम में है, सिक्किम के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वालकारो ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रामचरण, अक्षय कुमार, स्मृति मंधाना या अजय देवगन। तो हाल ही में जो वालकारो है जो कि एक जो कि आपकी शूज़ कंपनी है वालकारो, जो कि ब्रांड है, वह शूज़ आप पहनते हैं जूते वगैरह, तो जो कि यह ब्रांड है वालकारो की कंपनी है, जूते की कंपनी है, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है। तो वालकारो के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया था, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो जयपुर, उदयपुर, नाथद्वारा, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव जी की प्रतिमा का राजस्थान के आपके नाथद्वार में जो कि इस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के जो कि आपके नाथद्वार में जो कि शिव जी की 351 फीट शिव प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा नाथद्वार में राजस्थान के। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।